नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस वीडियो में टोटल आपको 15 सवाल देखने को मिलेगा और सभी 15 का 15 सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपका लॉस होगा। आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट जरूर देखना और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो। चैनल सब्सक्राइब करने का आपको कोई खर्च नहीं लगेगा, बल्कि आपको ये फ़ायदा ही होगा कि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे, ठीक है। और अगर आपके परिवार में भाई बहन, कोई मित्र या रिश्तेदार, दोस्त कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर शेयर कर देना है, क्योंकि इस तरह का सवाल आने पर कैसे हल निकालते हैं उनको भी पता चल सके, ठीक है। तो अब सवाल की ओर देखते हैं। तो देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या पूछा है। यहाँ पूछा है डार्क का कोड 60 है और नाइट का कोड 120 है, तो सिस्टम का कोड क्या होगा। तो डार्क से 60 कैसे आया पहले वो हम पता करेंगे। तो DAR लिखते हैं। अब D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, A का 1, R का 18 और K का 11। प्लस कर दीजिए, 8 + 1 9 + 1 10 + 4 14 का 4, कैरी ओवर 1 1 2 और कैरी ओवर 1 3 34। अब आना चाहिए था 60, आ गया 34। तो सीधी ए से नहीं होगा, तो शायद इसका अपोजिट लेटर से होगा। तो कैसे निकालेंगे आप अपोजिट लेटर। एक काम करेंगे, 27 लिख दीजिए, 1 2 3 4 अक्षर है, इंटू 4 कर दीजिए। कितना होगा 7 × 4 28 का 8, कैरी ओवर 2 2 4 8 + 2 10 100। कितना आया 8 आया। अब -34 कर दीजिए, तो कितना होगा 8 - 4 4 10 - 3 7 74 होगा इन 4 अक्षर का अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 74 से भी तो नहीं होगा 60। तो यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक है, अब चेक करते हैं, फिर दूसरे लॉजिक की ओर जाते हैं। तो अगला लॉजिक क्या हो सकता है। अब डार्क में देखिए कितने अक्षर है, DARK में 4 अक्षर है। तो मैं इस 4 का क्यूब कर दूंगा। कितना होगा 4 का क्यूब 64 होगा। अब फिर 64 से यही 4 को मैं माइनस कर दूं तो 60 आएगा। इस तरह से भी हम 60 ला सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, नाइट है। नाइट में देखते हैं, NIGHT। नाइट में 5 अक्षर है तो 5। अब 5 का क्यूब कर दीजिए, कितना होगा 125। अब फिर यही 5 को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 120 होगा। लो 120 भी नाइट से आ गया। अब इसी तरह से हम सिस्टम का निकालेंगे, SYSTEM। यहाँ पर 6 अक्षर है तो 6 का क्यूब कर दीजिए, 216 होगा। फिर इस 6 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 210 आएगा। तो इस लॉजिक के तहत अगर डार्क का कोड 60 और नाइट का कोड 120 होगा तो सिस्टम का कोड 210 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, फाइंड आउट द ओड वन। विषम को ज्ञात कीजिए। तो इन चारों में से कौन सा वाला विषम हो गया है। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं इनमें से आप में से 95% लोग ये इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अगर निकालेंगे तो भी आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगा और इतना टाइम आप एक एग्जाम में नहीं दे सकेंगे, क्योंकि 1 मिनट से भी कम होता है एक आंसर निकालने के लिए आपको एग्जाम में। तो आप 15-20 मिनट कैसे दे सकते हैं, इसके बदले आप इसको छोड़ ही देते हैं। तो कैसे क्या लॉजिक लगा है देखते हैं आप, ठीक है। इसमें तो पहले हम ए वाले को बनाएंगे। 9 और 8 है तो 9 के साथ मैं इंटू 2 कर दूंगा, कितना होगा 18 होगा। अब इससे मैं -10 कर दूं तो कितना आएगा 18 - 10 8 आएगा। इस तरह से 9 और 8 का संबंध है। अब अगला बी में देखते हैं, क्या है 10 है आगे। तो 10 के साथ भी इंटू 2 कर दीजिए, कितना होगा 20 होगा। फिर पीछे का नंबर नहीं, -10 की कर दीजिए तो जो आएगा वो पीछे का नंबर निकलेगा। यहाँ पर 8 आया था, 8 पीछे का नंबर, यहाँ पर 10 आया, ये पीछे का नंबर। अब सी में देखते हैं, कितना है 11। 11 के साथ भी इंटू 2 कर दीजिए, कितना होगा 22। इसमें भी -10 कर दीजिए तो कितना आएगा 12 आएगा। 12 भी आ गया।
अब डी में देखते हैं, 12 है, इंटू 2 कर दीजिए, कितना होगा 24 होगा, माइनस 10 कर दीजिए, कितना होगा 14 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 13 है, तो डी ऑप्शन इन चारों में से विषम हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को भी देखिए, यहाँ पर बोला है अगर दिल्ली का कोड 23223 है और सूरत का कोड 33232 है तो कोची का कोड क्या होगा। मैं भी ये सवाल में आपको फिर दावे से कह सकता हूँ कि 95% लोग इसको छोड़ ही देंगे। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक छुपा हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले दिल्ली दिया है तो DELHI, अगला क्या दिया गया है सूरत, SURAT सूरत, और हमें निकालना है कोची का KOCHI। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखे तो डी का कितना होता है 4 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, एच का 8 होता है और आई का 9, एस का 19, यू का 21, आर का 18, ए का 1, टी का 20, के का 11, ओ का 15, सी का 3, एच का 8, आई का 9। इतना ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है दिल्ली का, देखिए 23223। अब यहाँ पर देखिए पहले आप सम और विषम नंबर को देखिए। 4 क्या है सम है, सम में 2 दिया गया है। 5 क्या है विषम नंबर, सम मतलब ये इवन नंबर है, ये 5 ओड नंबर है, ओड नंबर में 3 दिया गया है। तो ये 12 क्या है सम नंबर है 2 होगा, ये 8 सम नंबर है 2 होगा, 9 विषम है 3 होगा। तो 23223 ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये विषम है 3 होगा, ये भी विषम है 3 होगा, ये सम है 2 होगा, ये विषम है 3 होगा, ये सम है 2 होगा। तो 33232। अब यही इसी लॉजिक के तहत कोची का क्या होगा देखते हैं। ये विषम है तो 3 होगा पहले, फिर विषम है 3 होगा, फिर विषम है 3 होगा, अब एच सम है 2 होगा, आई विषम है 9, ये आपका 3 होगा। तो 33323 आपका ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, कैसा लगा लॉजिक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। 32:192 है, फिर अगला 24 भी 192 ही है, तो 41 क्या आएगा। देखिए 32 के साथ भी 192 का संबंध है और 24 के साथ भी 192 का संबंध है, तो 41 के साथ क्या आएगा। अब 32 से 192 लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटू 6 करेंगे, तो 2 × 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, 3 × 6 18 + 1 90, इंटू 6 से किया था तो यहाँ पर भी इंटू 6 कर देंगे, तो 1 × 6 6, 4 × 6 24, 246 कहाँ पर है ए ऑप्शन में। तो अगर हम ए ऑप्शन को टिक कर देंगे तो गलत होगा, क्योंकि हमने बीच वाला देखा ही नहीं। ऐसे आपको ये बीच वाला नहीं दिया गया, यहाँ पर भी कुछ लॉजिक है, इसलिए पहले फर्स्ट वाला देखकर लास्ट वाला का कभी आंसर मत निकालना। बीच वाला का भी कोई ना कोई संबंध है, इसलिए बीच वाला का भी चेक करना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर कितना है 32 है, 32 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद इंटू कीजिए। अब यहाँ 32 में क्या है 3 और 2 है, इनको भी आपस में इंटू कर दीजिए, 3 × 2, तो क्या हुआ 32 का 32 ही हुआ। फिर 3 × 2 6 होगा, इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 192 होगा। अब अगला 124 को चेक 24 को चेक करेंगे, तो 24 यही लॉजिक से बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 × 4 कर दीजिए, तो 24 का 24 ही होगा, इंटू 2 × 4 8। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8 32 का 2 कैरी ओवर 3, 2 × 8 16 + 3 19, 192 यहाँ पर भी आ गया। अब यही लॉजिक हम 41 में भी लगाएंगे तो आंसर ज़रूर निकल आएगा। तो 41 के साथ 4 × 1 कर दीजिए, तो 41 × 4 × 1 कितना होगा 4 होगा, तो 4 × 1 4, 4 × 4 16, 164 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन को ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बोला है ऐसे कितने डी है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और बाद में एक व्यंजन आता है। तो ऐसे कितने
डी है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएट पिछले, इसके आगे क्या होना चाहिए, भावेल होना चाहिए। डी के आगे भावेल और डी के पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे कुछ भी हो भावेल कॉन्सोनेंट मतलब नहीं, और इनके पीछे भी कुछ भी हो भावेल कॉन्सोनेंट मतलब नहीं, लेकिन तीन लगातार क्या होना चाहिए, आगे भावेल, बीच में डी और पीछे कॉन्सोनेंट। तो ऐसे कितने हैं वो हम देखेंगे। तो पहले डी डी कहाँ पर है देखते हैं। यहाँ पर है डी, इधर डी है, इधर डी, डी को हम पहले ऐसे करेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। अब इसके आगे भावेल है कि नहीं देखते हैं, नहीं है। अब डी के आगे भावेल यहाँ है, अब पीछे भी भावेल ही है तो नहीं होगा, कॉन्सोनेंट होना चाहिए पीछे। अब यहाँ पर है, ए भावेल है, बीच में डी है, पीछे आर है, ये पीछे आर मतलब कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर हमें एक मिला है। अब फिर आगे है क्या, अब देखिए डी के आगे जी है, नहीं हो गया, डी के आगे ई भावेल है, पीछे जेड है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर और एक मिला, तो दो ऐसे है जिनके दो ऐसे डी है जिनके ठीक आगे भावेल है और पीछे कॉन्सोनेंट है, तो दो होगा आंसर, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो डिफरेंस देखते हैं, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इस तरह से। अब यहाँ पर तो पता नहीं क्या चल रहा है। अब यहाँ से देखिए 10 है, इधर 19 है, मतलब +9 हुआ है, इधर 19 इधर 35 +16 हुआ है। अब इधर 35 इधर 60 तो +25 हुआ है। अब तो जो लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं उनको तो ये पता चल ही चुका है यहाँ पर क्या लॉजिक है। अब यहाँ पर देखिए 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसके आगे वाला 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, और इसके आगे वाला 1 का स्क्वायर होगा यानी कि 1, तो 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा, 6 + 4 10 + 4 10 + 9 19 + 16 35 + 25 60, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आया, 6 आया, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बोला है 7 people N V C Y E F N G are sitting in a row facing north. Only 2 people sit to the left of V. आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको हिंदी सवाल से दिखाऊंगा। ये रहा आपका हिंदी का सवाल। यहाँ पर क्या बोला है, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, ये सब 7 लोग हैं, एक लाइन में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। भी के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, भी के लेफ्ट साइड में बाईं ओर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 1 लोग 2 लोग हो गए भी के लेफ्ट में, तो इसका मतलब बाकी सब बी के राइट में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग ऐसे होंगे। एफ दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, तो दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर कौन है, एफ है, एफ हो गया। एन और भी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, एन और भी के बीच 2 लोग बैठे हैं, तो इधर तो अब 2 लोग छोड़ के इधर जगह ही नहीं है, तो इधर एन नहीं होगा, तो 1 2 छोड़ के एन इधर हो जाएगा। अब एन और भी के बीच 2 लोग हो गए। ई जी और भी के ठीक बगल में क्या, एक मिनट, ई जी और भी के ठीक बगल वाला पड़ोसी है कौन, ई भी के पड़ोसी है, तो अब इधर तो जगह ही नहीं है, तो ई इधर होगा। किसका पड़ोसी है, ई जी और भी का, तो जी इधर होगा। अब देखिए ई जी और भी दोनों के बगल वाले पड़ोसी हो गए। अब फिर आगे बोला है वाई सी के दाईं ओर नहीं बैठा है, तो अगर वाई सी के दाईं ओर नहीं बैठा है तो वाई सी के बाईं ओर बैठा है कि नहीं, तो वाई इधर होगा और सी इधर होगा, हो गया हमारा। अब हमें पूछा है y और e के बीच कितने लोग बैठे हैं, y और e के बीच कितने लोग बैठे हैं, 1 2 लोग बैठे हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए। अब इस प्रश्न को देखिए, ये आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन का सवाल है। इसका भी आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखते हैं कहाँ पर जगह ज़्यादा होता है। चलिए इसी में हम बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, मिस्टर वाई पॉइंट ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है।
मान लीजिए मिस्टर वाई यहाँ पर है, ये पॉइंट क्या है, ए होगा। पॉइंट ए से गाड़ी चलाया किधर, दक्षिण की ओर, कितना 16 किलोमीटर, दक्षिण नीचे होता है तो 16 किलोमीटर मान लीजिए, थोड़ा ऐसा है, इधर गाड़ी चलाया 16 किलोमीटर। ध्यान से देखना ये, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर वो दाईं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। अब जब नीचे की तरफ आ रहा था तो इसका दाएं इधर होगा, तो 14 किलोमीटर इधर आया, तो 16 से थोड़ा छोटा लाइन खींच देना, 14 वाला, इधर 14 किलोमीटर आ गया है। फिर दाएं मुड़ता है और 44 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। जब इधर आ रहा था तो इसका दाएं ऊपर होगा, तो इधर 44 किलोमीटर आया है, तो यहाँ तक आता तो 16 का डबल होता तो 32 से भी और लंबा कर दीजिए, 44 किलोमीटर इधर आया। ठीक है, उसके बाद फिर वो दाईं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। जब इधर आ रहा था तो इसका दाएं इधर होगा, तो इधर कितना चलाया, 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर। ठीक है, मैं इसको काले रंग से कर देता हूँ ताकि देखने में आसान हो। फिर दाईं और मुड़कर 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। जब इधर आ रहा था इसका दाएं इधर होगा, इधर कितना आया इस बार, 15 किलोमीटर इधर आया। ठीक है, फिर वो बाईं और मुड़ता है और 21 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो जब इधर आ रहा था तो इसका बाएं इधर होगा, इधर कितना आया इस बार, 21 किलोमीटर। तो ये 15 है, तो 15 से थोड़ा लाइन बड़ा खींच दीजिए, 21 किलोमीटर इधर आया। वो आखिरी बार दाएं और मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और पी पॉइंट पर रुक जाता है। अब 13 किलोमीटर इधर किधर कितना होगा वो देखिए पहले, आप इसको समझने के लिए ये लाइन देखिए पहले, कितना है ये, 44 है। अब इसका बराबर ये कितना है, 16 है। मैं इसको यहाँ से यहाँ ऐसा समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको ऐसे समझिए। अब यहाँ तक ये बराबर होगा, ये 16 है। फिर ये 2 किलोमीटर इधर चला गया या यहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीचे अब देखिए कितना, 15, यहाँ होता भी 15 ही होगा, यहाँ भी 15 है, तो यहाँ भी 15 ही होगा, तो इधर 15 है। तो 16 और 15 कितना हुआ, 31 हुआ। टोटल कितना था, ये 44 था, तो ये बाकी 20 का कितना होगा, 13 किलोमीटर का होगा, तभी 31 होगा, है कि नहीं। अब 44 होगा, 44 किलोमीटर होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 है और नीचे यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो ये बीच वाला कितना होगा, 13 किलोमीटर का होगा। अब यही तो बोला है यहाँ पर, वो बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो अब इधर से 13 किलोमीटर गाड़ी चलाया तो सीधा यहाँ आ पहुँचेगा, और कहाँ पर रुक गया, पी पॉइंट पर। तो ये आपका पॉइंट क्या हुआ, पी हुआ। अब हमें पूछा है पॉइंट ए से पॉइंट ए पर वापस पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना होगा और कितनी दूर गाड़ी चलानी होगी, वही हमको निकालना है बस। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे। अब इसको समझने के लिए फिर हमें एक काम करना होगा। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक सीधा, इसका सीधा यहाँ तक मैं खींच दूंगा ऐसा लाइन, कलर चेंज करके दिखाऊंगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, अब यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ 21 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये छोटा वाला 2, तो 21 और 2 कितना हुआ, 23 किलोमीटर हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, 23 किलोमीटर। अब 23 किलोमीटर में से इसने 14 किलोमीटर तो इधर है, मतलब यहाँ से भी यहाँ 14 किलोमीटर है, तो बाकी यहाँ पर कितना होगा, 23 में से 14 माइनस कर दीजिए, 9 किलोमीटर इधर आना होगा। इसको किस तरफ, इस तरफ को पश्चिम बोलते हैं, तो पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर होगा आंसर। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला सवाल देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। यहाँ पर बोला है राधा इंट्रोड्यूस्ड ए बॉय एंड सेड दैट ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल अंकल्स फादर।
हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू राधा। राधा ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा कि वो मेरे मामा के पिता के एकलौती पुत्री के पुत्र है। राधा का लड़का का राधा से किस प्रकार संबंधित है। तो ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ पर राधा का बात चल रहा है, राधा लिखेंगे, ठीक है, तो अब आसानी होगा समझने के लिए। तो मान लीजिए ये राधा है, अब हम मेल में प्लस फीमेल में माइनस करेंगे, याद रखना है। तो राधा ने एक लड़के की ओर परिचय देते हुए क्या बोला, वो मेरे मामा के पिता है। अब राधा के मामा का मतलब क्या होता है, राधा का कोई माँ तो होगा ही, राधा का माँ को राधा का माँ फीमेल है, माइनस कर दिया। अगर माँ है तो पापा भी तो कोई होगा, तो पापा को क्या करेंगे हम प्लस, और पति और पत्नी के बीच हम क्या करते हैं, इक्वल साइन देते हैं, ठीक है। इसका मतलब राधा के ये माँ है, ये पापा है। अब लेकिन यहाँ पर माँ मामा बोला है, तो राधा का माँ का भाई होगा कोई, राधा का मामा होगा तो राधा के माँ के भाई है, ठीक है। अब हम भाई और बहन में ऐसे सिंगल लाइन खींचते हैं और पति पत्नी में इक्वल या 2 लाइन खींचते हैं, याद रखना है। तो राधा के माँ के भाई है, राधा के मामा हुआ। अब मेरे मामा के पिता बोला है, तो इसका पिता होगा तो राधा के नाना है। तो ये मेरे पिता के एकलौती पुत्री का पुत्र है, तो राधा के मामा के पिता मतलब राधा के नाना का एकलौती पुत्री होगी, तो कौन होगी, राधा की माँ होगी, है कि नहीं। अब देखिए फिर मेरे मामा के पिता मतलब मेरे नाना के एकलौती पुत्री, मेरे माँ के पुत्र, तो इसके पुत्र होगा वो लड़का है, वो लड़का तो फिर राधा का क्या लगेगा, भाई लगेगा, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये आसानी सवाल था। अब यहाँ पर बोला है चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि चुने। तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा वही हमको निकालना है। अब इस बार क्या किया, मिरर को नीचे की तरफ रख दिया, तो ये आपका मिरर इमेज नहीं होगा, याद रखना, वाटर इमेज बनेगा, ठीक है। अब वाटर इमेज में क्या बनता है, पहले मिरर इमेज में जानते हैं। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता था, लेफ्ट और राइट ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर वाटर इमेज निकालना है तो क्या होगा, टॉप और बॉटम में उल्टा होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा, लेकिन साइड चेंज नहीं होगा। तो एफ है यहाँ पर आगे, तो एफ ही होगा, लेकिन ऐसा होगा एफ। तो यहाँ पर तो ये नहीं होगा। उसके बाद क्या है, डी है, डी ऐसा ही होगा। उसके बाद सी है नीचे के तरफ, तो नीचे के तरफ का सी ऊपर के तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये सी नहीं होगा, ये उल्टा हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। उसके बाद ए है, ए ऐसा होगा, अब दोनों में ए ठीक ही है। उसके बाद क्या है, एल है, एल ऐसा होगा, ऊपर के तरफ जाएगा ऐसा, लेकिन यहाँ पर तो नीचे की तरफ वाटर इमेज नहीं, मिरर इमेज हो रहा है ये, तो ये गलत है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर बोला है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी लोगों की एक पंक्ति में जॉनी बाईं ओर से 24वें स्थान पर है। एक ऐसा लाइन है मान लीजिए, ठीक है, जिसमें जॉनी का पोजीशन क्या है, बाएं छोर से 24वें, बाएं इधर होता है, तो इधर से कितने स्थान पर है, 24वें स्थान पर है। जॉनी 24 पोजीशन पर है, ठीक है। अनुज बाईं छोर से 28वें स्थान पर है। इधर ही से देखने पर अनुज का स्थान कितना है, 28वें स्थान पर है। अब आगे बोला है अनुज जॉनी और ऋषभ के ठीक बीच में है, तो अनुज कहाँ पर है, ऋषभ और जॉन के बीच है, तो ऋषभ इधर हो जाएगा। तो फिर क्योंकि अनुज को ऋषभ और जॉन के बीच में बिठाया गया है, यही बोला है यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड से गिनने पर ऋषभ का स्थान कितना होगा,
ये 24 पर है, ये 28 पर है, तो 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस होगा, 32 होगा, क्योंकि अनुज ठीक बीच में बैठा है जोनी और ऋषभ के। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड से जोनी का पोजीशन 24 है, अनुज का 28 है और ऋषभ का 32 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर बोला है यदि पंक्ति में दाहिने छोर से 16वें स्थान, यदि ऋषभ पंक्ति के दाहिने छोर से 16वें स्थान पर है। अब इधर से देखेंगे तो ऋषभ का स्थान कितना है, 16वें स्थान पर है राइट साइड से। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब लेफ्ट से 32 है, राइट से 16 है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 48 होगा। फिर लेफ्ट और राइट यही तो है, -1 कर दीजिए, कितना होगा, 47 होगा। तो उस पंक्ति में कुल 47 लोग शामिल थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। तो 5, 120 और 12 का जो संबंध है उसी तरह का संबंध 3, 84 और 14 का है। मतलब ये दोनों सेम टू सेम लॉजिक से बना हुआ है, और इसी तरह का लॉजिक इन 4 विकल्पों में से भी किसी एक में लगा हुआ है। तो कौन सा वाला में लगा हुआ है वही हमको पता करने को बोला है। तो पहले हम इन दो समुच्चय को जो दिए गए हैं उसको पता करेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक है। अब ऐसे देखें तो छोटा नंबर 2 साइड में है और बड़ा नंबर बीच में है, तो क्या छोटा नंबर से हम बड़ा नंबर ला सकते हैं क्या, देखते हैं। तो आगे का और पीछे का नंबर देखिए कितना है, 5 और 12 है। तो मैं 5 × 12 कर दूंगा, कितना होगा, 60 होगा। अब इसके साथ × 2 कर दूं तो 120 तो आता है। अब यही अगला में लगता है कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो अगला में कितना है, 3 और 14 को भी वैसे ही करूंगा, तो 3 × 14 करने पर कितना आएगा, 42 आएगा। यहाँ पर × 2 किया तो यहाँ पर भी × 2 की दीजिए, 42 × 2 कितना है, 84। लो 84 भी आ गया। मतलब यही लॉजिक है, पक्का कंफर्म 100% श्योर गारंटी। तो हम यही लॉजिक चारों में देखेंगे, कहाँ पर इस तरह का बनता हुआ दिखेगा हम उसी को टिक करेंगे। तो यहाँ पर 7 और 11 कर दीजिए, 7 × 11 कितना होगा, 77। × 2 करेंगे तो 154 होगा। यहाँ पर 155 है, तो ये गलत है। अब दूसरा वाला कितना है, 2 और 13, 2 × 13 कितना, 26। × 2 करेंगे तो 52 होगा। 78 है, कर देंगे, गलत है। अब सी वाला 4 और 19, 4 × 19 कितना, 76। × 2 करेंगे तो 152 होगा। 150 है, ये भी गलत, तो चौथा वाला तो होगा ही होगा। फिर भी मैं आपको तसल्ली के लिए मैं दिखा देता हूँ। तो 6 और 18 है, 6 × 18 करेंगे तो कितना होगा, 108 होगा। × 2 कर दीजिए, 216 होगा। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगला सवाल को देखते हैं। अब ये आपका सिलोक का सवाल है। अब यहाँ पर कथन में बोला है सभी कालीन जूते हैं, सभी चित्र जूते हैं। निष्कर्ष में कुछ कालीन चित्र है और कुछ जूते चित्र है। तो चलिए इसको पहले हम वेन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑल कारपेट्स आर क्या है, शूज है। तो सभी कारपेट क्या, शू के अंदर आ जाएंगे। फिर आगे बोला है ऑल पेंटिंग्स आर शू, सभी पेंटिंग भी शू के अंदर ही आएंगे। हो गया हमारा स्टेटमेंट के अनुसार वेन डायग्राम। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। कंक्लूजन में पहला वाला में बोला है सम कारपेट्स आर पेंटिंग, तो कुछ कारपेट पेंटिंग है क्या। अब कारपेट का और पेंटिंग के आपस में टच ही नहीं हो रहा है, तो ये कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये हम काट देंगे। इसका मतलब 1 फॉलोस तो नहीं होगा। बोथ एंड 1 एंड 2 फॉलोस, ये भी तो नहीं होगा क्योंकि 1 तो गलत है। अब सम शूज आर पेंटिंग, तो कुछ शूज पेंटिंग है क्या, जी बिल्कुल है। शू का इतना सा हिस्सा क्या है, पेंटिंग है। तो दूसरा वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ओनली 2 फॉलोस होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल को देखते हैं।
यहाँ पर बोला है 7 बॉक्सेस A B C D E F and G are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only 2 boxes are kept between C and G. Only F is kept above B. No box is kept below G. E is kept at some place below A but at some place above D. How many boxes are kept between F and D? तो कितने बक्से हैं? 7 बक्से हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा स्पेस ज़्यादा कर दूंगा, रुकिए। लो हो गया, थोड़ा स्पेस बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है C और G के बीच केवल 2 बक्स रखे गए हैं। तो अब कहीं पर भी हो सकता है, तो इसको जब तक कंफर्म ना हो मत लिखना है, नहीं तो गलत होगा, बाद में देखना है। टच ही मत करना जब तक कंफर्म ना हो। अब यहाँ पर बोला है केवल F को B के ऊपर रखा गया है। तो इसका मतलब B के ऊपर सिर्फ कौन है? F है। तो F सबसे ऊपर होगा। F किसके ऊपर है? सिर्फ B के ऊपर है, तो ऐसा होगा। ये हमने बना लिया। जो बना लिया अंडरलाइन कर देना है। G के नीचे कोई भी बक्स नहीं रखा गया है, तो G सबसे नीचे होगा। G के नीचे कोई भी बक्स नहीं है। अब E और A के नीचे केवल D, रुकिए, E को A के नीचे क्या बोला है? E को A के नीचे लेकिन D के ऊपर किसी जगह पर रखा गया है। तो A E D में D के ऊपर है E, लेकिन A के नीचे है। ये कंफर्म हो गया। अब हमने एक छोड़ा था यहाँ पर, वो देखेंगे। C और G के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। C और G के बीच 2 बक्से, 1 2 छोड़ के C का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब A E D में A ऊपर होगा। अब ये लगातार नहीं है, यहाँ पर देखिए क्या बोला था, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कहाँ पर गया है? यहाँ पर E को A के नीचे, E को कहाँ पर? A के नीचे है E, लेकिन D के ऊपर किसी जगह, ठीक ऊपर नहीं बोला है, किसी जगह बोला है। तो ये तीनों का ऐसे ही पोजीशन होगा, लेकिन इन तीनों में ऊपर A होगा, बीच में E होगा और D नीचे होगा। तो लेकिन कितने ऊपर कितने नीचे वो नहीं बताया गया है। तो ऊपर जो खाली है यहाँ पर A को लिख देंगे, ये वाले में E को लिख देंगे और नीचे वाले में हम D को लिख देंगे, बस बन गया। अब हमें पूछा है F और D के बीच कितने बक्से रखे गए हैं। F और D पूछा है, तो F इधर है, D इधर है, इनके बीच कितने हैं? 1 2 3 4 बक्से रखे गए हैं। तो C ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल देखते हैं, ये आपका मैथ्स का सवाल है। Which of the following ratios is equal to 3:2? निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के बराबर है? तो इन 4 में से कौन सा वाला है अब हम देखेंगे। तो A वाले में 35:25 है। B वाले में क्या है? 45 और 20 है। C वाले में आपका 60:45 है। और D वाले में आपका है 120 और 120:80 है। अब इन दो नंबर देखिए, 35 और 25 को सबसे बड़ा कौन सा नंबर से हम दोनों को काट सकेंगे, लेकिन एक ही नंबर होना चाहिए। तो 5 से कटेंगे तो 35 को 7 बार, 25 को 5 बार, तो 7:5 का रेशियो आया। 3:2 का पूछा था, ये 3:2 का नहीं आया, 7:5 का आया। अब अगला यहाँ पर भी हम 5 से कटेंगे तो 45 को 9 बार और 20 को 4 बार, तो 9:4 का रेशियो आया अगला में। अब तीसरा में देखिए, 60 और 45 को हम 15 से काटेंगे तो 60 को 4 बार जाएगा और 45 को 15 से 3 बार, तो 4:3 आया। अब अगला में देखिए 0 0 काट दीजिए, अब छोटा हो गया। अगर हम 4 से काटेंगे तो 8 को 2 बार, 12 को 4 से काटेंगे तो 3 बार, तो 3:2 जो पूछा था इसका बराबर है। तो 120:80 का बराबर है 3:2। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।